काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे बच्चों कक्षा 12 प्रायिकता की, और ये उसका लेक्चर नंबर 7 है बच्चों। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रायिकता प्रश्नावली 13.2 के क्वेश्चन नंबर 10 से। बच्चों 1 से 10 तक हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया हुआ है। बच्चे आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 18 तक की बच्चों, ठीक है। तो आइए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आप पढ़िए बच्चों। पहले क्वेश्चन 11 कह रहा है बच्चों, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी गई हैं, जहां घटना ए की जो है प्रायिकता आपको दी गई बच्चे 0.3, घटना ए की प्रायिकता 0.3 है। घटना बी की जो प्रायिकता है आपको दी गई है 0.6। तो ए और बी ज्ञात कीजिए बच्चे। पहला पार्ट है ए और बी, इसका मतलब बच्चे ए इंटरसेक्शन, और का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। देखो इसने कहा पहले यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो बच्चे प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा? तो कहेंगे सर प्रायिकता ए इंटू प्रायिकता बी के बराबर होगा। यानी यहां से 0.3 इंटू 0.6 हो जाएगा 0.63 आ गया। क्लियर है? ये हमारा पार्ट फर्स्ट का आंसर हो गया बच्चे, ठीक है। कोई समस्या है बच्चों यहां तक? अब देखो बच्चे इसके अगला सेकेंड पार्ट क्या है। उसने कहा ए और बी नहीं। बच्चे क्या कहा? सेकेंड पार्ट में कहा प्रायिकता ए और माने इंटरसेक्शन, बी नहीं बी नॉट, ठीक है, ये निकालना है। और थर्ड पार्ट में बच्चे निकालना है आपको, कह रहा है ए या बी। क्या निकालना है? ए या बी, या माने यूनियन बच्चे होता है। और फोर्थ पार्ट में आपसे कह रहा है प्रायिकता ए और बी में कोई भी नहीं का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चे ए या बी में कोई भी नहीं, इसका हमें मान निकालना है। तो क्या करेंगे बच्चे? यहां पे आपसे कह रहा है प्रायिकता ए या बी में कोई भी नहीं, मतलब ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। क्लियर है? ए या बी में कोई भी नहीं, इसका मतलब ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट की बात हमसे कह रहा है। बच्चे देखो, तो इसको सॉल्व करने के लिए बच्चे सबसे पहले हम लोग एक वेन डायग्राम बनाएंगे, वेन आलेख। ये बच्चे हमारा प्रतिदर्श समष्टि है S, और इसमें एक समुच्चय बच्चे A है और एक समुच्चय हमारा ये B है, ठीक है। अब यहां पर ये बीच वाला जो पार्ट है बच्चे, ये होता है A इंटरसेक्शन B, ठीक है। और केवल A जो है कौन है बच्चे? तो ये वाला पार्ट जो है केवल A है, यानी कि A इंटरसेक्शन B नॉट। और ये वाला पार्ट है बच्चे B नॉट इंटरसेक्शन, क्या होगा सर? तो कहेंगे सॉरी A नॉट इंटरसेक्शन B, यानी केवल B। और ये दोनों के जो बाहर है बच्चे ये है A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट, ठीक है। ये हमारा जो है रीजन होता है इस क्षेत्र में, ठीक है। अब ये जो A और B दोनों के अंतर पूरा क्षेत्र है, इसे कहते हैं यूनियन, ठीक है। इतना तो आप जानते ही हैं। क्लियर है? तो ये क्या है? केवल A बच्चे क्या होता है? A इंटरसेक्शन B नॉट।
केवल बी क्या होता है, ए नॉट इंटरसेक्शन बी, और ये पूरा दोनों का कॉमन ए इंटरसेक्शन बी, और ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट ये बाहर वाला रीजन होता है गोले के। ठीक है, ये हो गया आपका पार्ट बच्चों। अब देखो आगे, पहला पार्ट बच्चों कहा इसने कि अगर ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो हमने कहा ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रायिकता ए गुणे प्रायिकता बी, यहां से 0.18 आ गया बच्चे। सेकंड है प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी नॉट की क्या होगी सर, तो कहेंगे ऐसा है, ए की प्रायिकता में से अगर हम, ध्यान दो, प्रायिकता ए की में से अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन घटा दें तो केवल ए की प्रायिकता आ जाएगी बच्चे। बात समझ रहे हो, मतलब ये पूरे ए की प्रायिकता में से, समझो बच्चे, पूरे ए की प्रायिकता में से अगर हम इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता घटा दें तो केवल ए की प्रायिकता आ जाएगी। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो ए की प्रायिकता है 0.3 माइनस इंटरसेक्शन है 0.18। बच्चे इसको घटाएंगे तो आएगा, यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, 30 में से 18 गए, 10 में से 8 गए 2, और 2 में से गया 1, यानी कि 0.12 आ गया। अगला पार्ट है बच्चे प्रायिकता ए यूनियन बी की, तो प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। ए की प्रायिकता है 0.3, बी की प्रायिकता है 0.6, और माइनस इंटरसेक्शन की प्रायिकता है बच्चे यहाँ पे 0.18। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 और 3 बच्चे 9, 0.9, 0 बढ़ा सकते हैं अपने से, माइनस 0.18। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चे, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 1 गया 7, 0.72 हमारा इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है बच्चे प्रायिकता ए इंटरसेक्शन ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। देखो बच्चे, क्लास 11th में आपने डी मॉर्गन रूल पढ़ा है, पिछली क्लास में भी हमने एक सवाल ऐसे ही कराया था। तो डी मॉर्गन रूल में होता क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट है तो इसको आप लिख सकते हो ए यूनियन बी पूरे का नॉट। ठीक है, ये क्या है सर, ये बच्चे डी मॉर्गन रूल है। क्या है, डी मॉर्गन नियम। ठीक है, समुच्चय सिद्धांत में आप इसको पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो परेशान होने की कोई बात नहीं, इसको आप याद कर लीजिए एज इट इज। कि ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट को लिख सकते हैं ए यूनियन बी का होल नॉट। और बच्चे हम लोग जानते हैं किसी भी इवेंट के होने, यानी किसी घटना के होने और उसके ना होने की जो प्रायिकता होती है बच्चे, इसका जोड़ कितना होता है, 1 होता है ना। तो यहां से प्रायिकता ए यूनियन बी का होल नॉट जो होगा 1 माइनस प्रायिकता ए यूनियन बी होगा। बोलो क्लियर है, कोई समस्या है बच्चे यहां तक? ठीक है, तो अब देखो ये फॉर्मूला अगर यहां लगाएंगे बच्चे तो क्या आएगा, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे वहां से, तो कहेंगे सर आएगा पूरा वहां से 1 माइनस प्रायिकता ए यूनियन बी। बच्चे यहां से 1 माइनस ए यूनियन बी की प्रायिकता आई है 0.72, तो 1 में से 0.72 घटाएंगे तो आएगा 0.28। ठीक है, और ये हमारा इस प्रश्न का बच्चे आंसर हो गया। क्लियर है, तो ये हमारा बच्चे फोर्थ पार्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का होता है कंप्लीट। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगर यहाँ तक बच्चे कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बच्चे। उसके पहले आप इसको नोट कर लीजिए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों 12 जो है आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 12 कह रहा है आपसे
एक पासे को 3 बार उछाला गया है, एक पासे को 3 बार उछाला गया है, तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि बच्चों सैंपल स्पेस, अगर एक पासे को 3 बार उछाला गया है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समिष्टि में अवयवों की संख्या 216 होगी। बच्चे कितनी होगी? 216 होगी। ठीक है ना, तो ये 216 अवयव तो हम लिख नहीं सकते, तो इसको बच्चे हम समझेंगे कॉन्सेप्ट से कैसे। तो इसके बच्चों मेथड 1, इसको हम 2 मेथड से आपको समझा रहे हैं बच्चे, दोनों बेस्ट हैं। जो आपको पसंद हो बच्चे आप समझ लीजिएगा और उसको नोट कर लीजिएगा। देखो प्रायिकता क्या निकालना है? कम से कम एक विषम संख्या, कम से कम एक विषम संख्या आने की। ठीक है, तो बच्चे कम से कम एक विषम मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि एक विषम आए या 2 विषम आए या तीनों विषम आए बच्चे। ठीक है, जैसे एक पासे को 3 बार फेंके हो बच्चे, 3 प्लेस बनेंगे। देखो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। कम से कम एक विषम मतलब होता है कि या तो एक विषम आए 2 सम आए, या फिर 2 विषम आए और 1 सम आए, या फिर तीनों जगह विषम आए। तो इसे हमें निकालना है। तो बच्चे बचा क्या फिर? अब तो कहेंगे सर जिसमें तीनों सम आएगा वो बचा है। तो ऐसा ना कर लें कि तीनों निकालने के बजाय बच्चे हम केवल वही निकाल लें जिसमें तीनों सम आएंगे, उसको 1 में से घटा दें फिर, है ना। देखो समझो बच्चे, हमने कहा विषम को हम ऑड से लिख रहे हैं बच्चे, ओ से विषम लिख रहे हैं, ओ से विषम ऑड, और सम को हम ई से इवन लिख रहे हैं सम से। ध्यान समझिएगा बच्चे, बढ़िया सवाल है। इसमें कहा कम से कम एक विषम, मतलब एक विषम 2 सम, है ना, एक विषम 2 सम आए, या फिर 2 विषम 1 सम आए, या फिर तीनों विषम आए बच्चे, तीनों क्या आए? विषम आए। ये वाला केस हमें निकालना है। क्या करना है सर? निकालना है। तो इसके लिए बच्चे बचा क्या इसमें फिर? अब तो सर बचा ये कि जब तीनों बार सम आएगा, ये वाला बच गया हमारा, जब तीनों बार क्या आएगा? सम आएगा, इवन आएगा। यानी इसको निकालें पूरा, या फिर हम इसको निकाल के 1 में से घटा दें। ठीक है ना, बात को समझो आप बच्चे, बात को समझो आप। तो यहां पे अगर हम बच्चे क्या कर दे, 1 माइनस तीनों जगह पे सम आना, बच्चों निकाल लें। तो 1 माइनस तीनों स्थान पर सम आना। अब बच्चे देखो 1 माइनस तीनों जगह सम, इसका मतलब बच्चे क्या है कि पहले प्लेस पर यहां भी सम संख्या आए, यहां भी सम संख्या आए, और यहां भी सम संख्या आए। तो अब देखो क्या होगा, 1 माइनस एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है? तो कहेंगे सर ऐसा है कि सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 प्रतिदर्श समिष्टि में 6 अवयव हैं, 1 से लेकर 6 तक। इनमें से 3 सम है, 3 विषम है। तो सम संख्या आने की प्रायिकता बच्चे हो जाएगी 3/6 यानी 1/2, और सिमिलरली विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। अब यहां से आप अगर सम संख्या आने की प्रायिकता 1/6 क्या करेंगे बच्चे, यहां पर 1/6 है कि नहीं, तो यहां पे आप क्या करेंगे 1/6, ये वाला हो गया। क्लियर है? बात समझ रहा हो?
सॉरी 1/2 है ना, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 ये वाला भी सम का हो गया, 1/2 ये वाले सम का हो गया, और 1/2 ये वाले सम का हो गया। तो यहां से आप अगर सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1/8 हो जाएगा। क्लियर है? देखो एक सम का 1/2, दूसरे सम का 1/2, तीसरे सम का 1/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/8, तो 1 माइनस 1/8 करेंगे आप तो 7/8 आएगा, और यही आपके प्रश्न का आंसर है। क्लियर है? तो ये जो है मेथड 1 हुआ इस प्रश्न को करने का। ठीक है, अब बच्चे इसी प्रश्न को करने का हम आपको सेकेंड मेथड समझाते हैं। अब देखो ये मेथड तो बेस्ट है ही है, अब आपका सेकेंड मेथड आप देखेंगे यहां पे, मेथड 2। अब बच्चे ध्यान देंगे, अगर मेथड 2 बच्चों देखेंगे आप तो कह रहा है यहां पे कम से कम एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो देखो बच्चे होगा क्या, ये तो ऐसा हो सकता है आपके पास यहां कि एक विषम आए और 2 सम आए, ठीक है ना, या फिर 2 विषम आए और 1 सम आए, या फिर तीनों बच्चे विषम आए। क्या है? तीनों विषम आए, और जब गणित में हम या शब्द का इस्तेमाल करते हैं और का, तो प्लस लगाते हैं। क्लियर है? क्या लगाएंगे सर? प्लस लगाते हैं। तो यहां पे देखो एक विषम और 2 सम के बच्चे यहां पर आपके 3 केस बनेंगे। कैसे सर? देखो बच्चे, पहला विषम दोनों सम, या फिर पहला सम दूसरा विषम तीसरा सम, या फिर आप कह सकते हो दोनों सम और तीसरा विषम। ये 3 केस बनेंगे अगर एक विषम की हम बात करते हैं। तो अगर हम 2 विषम की बात करेंगे तो क्या होगा, तो यहां पे आपका 2 विषम या तीसरा सम हो, या फिर विषम सम विषम आ सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले सम आ जाए और दोनों लास्ट के विषम आ जाए। ठीक है, और तीनों विषम वाला केवल एक केस बनेगा, ये वाला। तो यानी कि बच्चे देखो एक आउटकम आने की प्रायिकता क्या है, तो कहेंगे सर एक आउटकम यानी कि इवन आने की प्रायिकता 1/2, और ये ऑड आने की प्रायिकता 1/2, और ये ऑड आने की प्रायिकता 1/2, यानी एक आउटकम्स की प्रायिकता 1/8 है। यानी एक परिणाम की प्रायिकता कितनी है? 1/8 है। तो ऐसे कितने परिणाम है सर? तो कहेंगे सर ऐसा है 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कुल जो है बच्चे प्रायिकता क्या हो गई? 7 गुणे 1/8, तो हो जाएगी 7/8। क्लियर है? तो ये सेकंड मेथड है, और ये भी बच्चे बहुत आसान ही है, बिल्कुल सिमिलर इसके जैसा। तो आप ये 2 मेथड यहां पे हैं, तो आप इनमें से दोनों को नोट कर लीजिए और समझ लीजिए बच्चे। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों आपके सामने है, कह रहा है 2 गेंद एक बॉक्स से बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती हैं। ठीक है, तो कह रहा है एक बॉक्स है बच्चे, उसमें से 2 गेंद बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती हैं। बॉक्स में 10 काली और 8 लाल गेंदें हैं। बच्चे काली गेंद कितनी है? 10 काली और 8 लाल गेंदें हैं। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों गेंद लाल हो। पहला बच्चे पहला प्रायिकता निकालना है, दोनों गेंद लाल हो, दोनों गेंद लाल हो, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है प्रथम काली एवं दूसरी लाल। बच्चे प्रथम काली एवं दूसरी लाल
और बच्चे तीसरा पार्ट है इसका, कह रहा है एक काली तथा दूसरी लाल। एक काली तथा दूसरी लाल होने की प्रायिकता हमें निकालना है। देखो बच्चे, कह रहा है कि एक बॉक्स है, 10 काली और 8 लाल गेंद है, और बिना प्रतिस्थापन के, बच्चे नोट करेंगे बात को, बिना प्रतिस्थापन के क्या है बच्चे, बिना प्रतिस्थापन के। बच्चे एक मिनट, ये सवाल हम चेक करेंगे, क्योंकि यहां पे आपका प्रतिस्थापन होगा बच्चे, ठीक है ना। सवाल ये गलत दिया है, तो प्रतिस्थापित करके होगा। आपके हिंदी बुक में, किताब में सवाल गलत दिया है, आप देख सकते हैं बोर्ड पे, सवाल गलत है ये, प्रतिस्थापित करके होगा यहां पर, प्रतिस्थापित करके, क्योंकि सवाल जो है बच्चे गलत है। ये गलत क्यों है सर? क्योंकि बच्चे ये है कि हम लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, तो वहां पर क्वेश्चन ये प्रतिस्थापित करके दिया है। अभी आंसर आप मिलाएंगे, देखेंगे कि यहाँ पे सवाल जो है इंग्लिश मीडियम वाली बुक का ही, सीबीएसई का ही आंसर मैच करेगा। अब देखो बच्चे, अगर हम 10 काली और 8 लाल गेंद में से 2 लाल गेंद निकालना चाहते हैं प्रतिस्थापित करके, यानी कि एक गेंद निकालेंगे, उसको देखेंगे, उसको फिर उसमें डाल देंगे बच्चे, उसी बैग में, उसी बॉक्स में। क्लियर है? अब देखो, तो यहां पर 2 गेंद लाल निकालना है, तो पहली लाल गेंद निकालने की प्रायिकता 8/10, 8 टोटल 18। दूसरी लाल गेंद निकालने की प्रायिकता 10, 8 फिर से 8/18, 4 दूना 8, ठीक है बच्चे, 4 2 चौके 8, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 9 18, 4 चौके 16 बच्चे, बट्टे का 9 9 81। ये हमारा पहले पार्ट का आंसर हो गया। क्लियर है? अब देखो बच्चे, प्रथम काली एवं दूसरी लाल, यानी कि पहली काली निकालना है बच्चे, तो 10/18, दूसरी लाल निकालना है तो 8/18। क्यों सर, गेंद कम नहीं हो रही? बच्चे प्रतिस्थापित कर दे रहे हैं, हमने एक गेंद निकाला, उसको देखा कलर, उसमें फिर डाल दिया बैग में, इसलिए गेंद कम नहीं हो रही यहाँ। क्लियर है? अब देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 चौके 8, 2 9 18, 2 पंचे 10, 2 9 18, तो 5 चौके 20/9 9 81। क्लियर है? दूसरा आंसर हो गया। अब बच्चे उसने कहा, ध्यान देंगे, थर्ड क्वेश्चन, पहली काली तथा दूसरी लाल हो। बच्चे देखो, उसने कहा पहली काली हो और दूसरी लाल हो, मतलब एक काली हो एक लाल हो। देखो, प्रथम काली एवं दूसरी लाल कहा, तो ये एक ही केस बना। बच्चे उसने कहा एक काली गेंद हो तथा एक लाल गेंद हो, दूसरी नहीं बच्चे, तथा एक लाल गेंद हो, ये निकालना हमें। क्या हो? एक काली हो और एक लाल हो। थोड़ा सा हिंदी यहां पर गलत है, इसको आप ध्यान रखेंगे। एक काली तथा दूसरी लाल हो बच्चे, मतलब एक काली तथा एक लाल हो, ऐसा यहां कहा जाएगा। अब बच्चे हो सकता है इसमें केस बनेंगे, हो सकता है कि पहली गेंद बच्चे ब्लैक हो, काली हो, दूसरी लाल हो, रेड हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि बच्चे पहली वाली रेड हो और दूसरी वाली काली हो, है ना, ऐसा भी तो केस बन सकता है। उसने ऐसा कहा कि एक लाल और एक काली, उसने थोड़ी कहा कि पहले कौन लाल की काली आएगी। तो ये 2 केस यहां बन सकते हैं ना बच्चे। इन बातों को आप बहुत ध्यान से समझेंगे और नोट करेंगे कॉपी में, नहीं फिर यहां आपका आंसर 20/81, यहां 20/81 आएगा, दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। लेकिन लैंग्वेज में अंतर है। उसने इंग्लिश में कहा 1 बॉल इज ब्लैक एंड अंदर इज रेड, और इसमें कहा था उसने इंग्लिश में कि फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड ड्रॉन बॉल इज रेड। तो दोनों एक अलग अलग डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा, लेकिन जब इसको इंग्लिश से हिंदी ट्रांसफर किया गया है तो उसमें लैंग्वेज की कुछ गलतियां हैं, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। कैसे सही होगी सर? तो बच्चे आप कोशिश करो कि इंग्लिश वाला पढ़ो, है ना, पेपर में आपको दोनों दिया रहेगा। अब देखो, अब ये पहला
काली दूसरा लाल होने की प्रायिकता या फिर पहला लाल दूसरे काली होने की प्रायिकता बच्चे निकालेंगे। तो पहले काली की निकालेंगे तो आएगा 10/18 गुणे दूसरी लाल गेंद की 8/18 प्लस पहली लाल की 8/18 और दूसरी काली की बच्चे क्या आएगी तो कहेंगे 10/18। इसको बच्चे सॉल्व करेंगे तो ये फिर से वही देखो लिखा है 20/81 और प्लस ये 20/81 जोड़ेंगे बच्चे तो 20 20 40/81। ये हमारे प्रश्न का आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 13 का। क्लियर है? ये बच्चे तीन हमारे प्रश्न यहाँ पे 13 के हो गए, तीनों पार्ट। इसको आप नोट कर लीजिए। अगर कोई समस्या आपको है तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे बच्चे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों है, क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, सामने क्वेश्चन आ चुका है। एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल किया जाता है बच्चे, और ए के द्वारा हल करने की प्रायिकता 1/2 है। प्रश्न ए के द्वारा हल होने की, ए द्वारा हल होने की प्रायिकता, प्रश्न ए द्वारा हल होने की प्रायिकता बच्चे क्या है तो आप कहेंगे 1/2 है। और बच्चे प्रश्न बी द्वारा हल होने की प्रायिकता क्या है, बी द्वारा हल होने की प्रायिकता जो है 1/3 है। तो कह रहा है यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। समस्या हल हो जाती है, पहला पार्ट क्या है, समस्या हल हो जाती है, समस्या हल हो जाती है। और दूसरा पार्ट है बच्चे यहां पे, उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है, यानी उनमें से कोई एक बच्चे, ठीक है ना, कोई एक समस्या हल करता है, हल करता है। क्लियर है? ये प्रश्न है। देखो बच्चे सवाल को एक बार फिर समझो आप। कह रहा है कि एक कोई समस्या है और उसमें ए और बी दो लोग हैं बच्चे जो समस्या को हल कर रहे हैं। ए के समस्या हल होने की प्रायिकता 1/2 है, बी के समस्या हल करने की प्रायिकता 1/3 है। तो अगर वो दोनों अलग अलग समस्या को हल करें तो बच्चे समस्या हल हो जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है, या फिर सेकंड पार्ट है उनमें से किसी एक ने समस्या हल की है, इसकी प्रायिकता आपको निकालनी है। कैसे करेंगे सर? देखिए बच्चे, अगर ए के द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता जो है इसको हम बच्चे ऐसे लिख दे P ऑफ A, तो 1/2 है, यानी ए के द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता 1/2 है। तो इसके ना हल करने की प्रायिकता क्या होगी सर, तो कहेंगे ऐसा है A0 बच्चे। अगर ए समस्या हल किया तो प्रायिकता ए लिखा हमने, अगर ए ने नहीं किया तो A0 लिखेंगे। तो क्या आएगा, तो कहेंगे सर 1 - 1/2 कर देंगे तो 1/2 ही आ जाएगा, है ना। ऐसे ही बच्चे अगर बी ने समस्या हल की है तो इसकी प्रायिकता 1/3 है। तो अगर बी ने समस्या नहीं हल की है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो कहेंगे सर 1 - 1/3 यानी कि 2/3 आ जाएगी। बोलो कोई समस्या है आपको? नहीं है सर, है ना। किसी अगर कोई समस्या हल कर रहा था उसकी प्रायिकता 1/3 है, और अगर वो नहीं हल कर रहा तो 1 - 1/3 कर देंगे, क्योंकि दोनों बच्चे किसी काम के होने और उसके ना होने की प्रायिकता का योग 1 होता है, इसलिए, है ना। अब देखो अगर बच्चे समस्या हल हो गई है ना, अगर समस्या हल हो गई है तो इसके क्या क्या केस बनेंगे बच्चे, तो कहेंगे या तो समस्या ए ने हल किया होगा और बी ने नहीं हल किया होगा, है ना। इसमें कितने पॉसिबल केस बनेंगे सबको हमें लिखना पड़ेगा। या तो समस्या ए ने हल किया होगा, बी ने नहीं हल किया होगा, या फिर जहां या आएगा वहां प्लस लगाएंगे गणित में, है कि नहीं बच्चे। अब या तो समस्या बी ने हल किया होगा, ए ने नहीं हल किया होगा, ठीक है।
या फिर बच्चे ए और बी दोनों ने हल किया होगा। ये तो ए और बी दोनों ने हल किया होगा, समस्या तो हल हुई है तो इसलिए ए नहीं बी नहीं तो नहीं आएगा यहां, है ना। दोनों तो हल कर ही चुके हैं, दो में से कोई एक ने। तो अब ये तो ए हल किया है और बी नहीं हल किया, या फिर बी ने हल किया ए ने हल नहीं किया, या फिर दोनों ने मिलकर समस्या को बच्चे दोनों ने अलग अलग हल कर लिया है, ये वाला है। ठीक है, अब देखो इसकी प्रायिकता लिखेंगे। तो बच्चे इसकी प्रायिकता होगी, प्रायिकता ए इंटू प्रायिकता बी नॉट प्लस प्रायिकता बी इंटू प्रायिकता ए नॉट, या फिर प्रायिकता ए इंटू प्रायिकता बी। ठीक है, समस्या हल होने की प्रायिकता ये है, या तो ए ने हल किया बी ने नहीं हल किया, या फिर बी ने हल किया ए ने नहीं हल किया, या फिर दोनों ने अलग अलग समस्या को हल किया। इसकी प्रायिकता 1/2 बच्चे बी के ना हल करने की 2/3 प्लस बी के हल करने की 1/3, ए के ना हल करने की 1/2 प्लस ए और बी के दोनों के हल करने की प्रायिकता जो है 1/2 और 1/3। इसको सॉल्व करेंगे बच्चे तो यहां से आएगा 2/6 2/6 प्लस 1/6 1/6 प्लस 1/6 1/6। तो बच्चे जोड़ेंगे 2 1 3 1 4, तो 4/6 यानी कि 2/3 जो है इस बात की प्रायिकता है कि समस्या हल हो जाती है बच्चे। अब देखो इसके बाद उनमें से कोई एक समस्या हल करता है बच्चे। देखो अगर उनमें से कोई एक हल समस्या करेगा तो ये थर्ड वाला केस यहां कट जाएगा, बस ये ए और बी दोनों ने जो हल किया है वो वाला हटा देंगे हम। क्यों? क्योंकि सर उनमें से किसी एक ने समस्या हल की है ऐसा प्रश्न में कहा गया है, लेकिन ऊपर वाले में कुछ नहीं कहा गया था इसलिए हमने सारे केस लिए थे। तो अब लिखेंगे यहां बच्चे या तो ए समस्या हल करेगा तो बी नहीं हल करेगा, समझ रहे हो आप, और अगर बच्चे बी हल करेगा तो फिर ए नहीं हल करेगा, क्योंकि उनमें से एक ही तो समस्या हल करेगा बच्चे। बोलो, उनमें से कोई एक ही तो समस्या हल करेगा ऐसा कहा गया है प्रश्न में। तो आप लिखेंगे प्रायिकता ए ने हल किया और बी ने नहीं हल किया, या फिर बी नॉट लगाएंगे बच्चे ना, या फिर यानी प्लस लगाएंगे बी ने हल किया और ए ने नहीं हल किया समस्या। अब इसकी प्रायिकता लिखेंगे बच्चे। तो प्रायिकता ए की 1/2 और बी नॉट की 2/3 और प्लस बी ने हल किया इसकी प्रायिकता 1/3 और ए ने नहीं हल किया इसकी 1/2। इसको जोड़ेंगे बच्चे 2 + 1 3/6 यानी कि 1/2 है कि समस्या हल हो जाती है, इस बात की प्रायिकता। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर बच्चे 14 होता है यहाँ पे कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको बच्चे समझ में बात आई होगी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों आपके सामने है, कह रहा है ताश के 52 पत्तों की एक सुमिश्रित गड्डी के साथ एक पत्ता यादृच्छया निकाला जाता है। निम्नलिखित में से किन दशाओं में घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र हैं? ठीक है, घटना के स्वतंत्र होने की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है स्वतंत्र है कि नहीं है। घटना ई उसने कहा बच्चे पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट में घटना ई दिया उसने, निकाला गया पत्ता हुक्म है, निकाला गया पत्ता, निकाला गया पत्ता हुक्म का है। हुक्म यानी बच्चे स्पेड होता है ये इंग्लिश में, का है, और यह घटना है निकाला गया पत्ता इक्का है। ठीक है, निकाला गया पत्ता इक्का है। अब देखो बच्चे 52 ताश के पत्ते में से आपके यहां पर
13 पत्ते बच्चे हुक्म होते हैं। हुक्म कितने हैं? हुक्म जो है बच्चे 13 पत्ते हैं। कितने हैं? तो कहेंगे बच्चे हुक्म जो होता है आपका ये 13 पत्ता होता है, और इक्का जो होता है सभी, देखो सभी में एक एक इक्का होता है ना, हुक्म में और बच्चे चिड़ी में, पान में, है ना, सभी में एक एक इक्का होता है। टोटल हो जाएंगे 4 इक्का। बात समझ रहे हो? अब देखो बच्चे उसने कहा तो निकाला गया पत्ता हुक्म है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो बच्चे प्रायिकता ई हो जाएगी। टोटल 13 पत्ते हुक्म है, कितने? 52 में से, तो 13/52 में 1/4 होगी प्रायिकता। प्रायिकता एफ यानी कि इक्का होने क्या होगी? तो 4 इक्का होते हैं टोटल, कितने? 52 में, तो बच्चे 4 इक्कम 4, 13 चौके 52, तो हो जाएगा 1/13 इसकी प्रायिकता। और बच्चे अगर हम प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ की बात करें, यानी कि हुक्म का इक्का होने की प्रायिकता, बच्चे क्या? हुक्म का इक्का, हुक्म का इक्का होने की प्रायिकता, तो क्या बच्चे हुक्म में केवल एक ही इक्का होता है, तो 1/52। समझ रहे हो आप? अब अगर हम प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 1/52 आई है कि नहीं? तो अब बच्चे देखो हुक्म का इक्का केवल एक होता है, कितने? 52 में, तो 1/52 प्रायिकता हो जाएगी इसकी। अब अगर आपसे हम पूछें कि बच्चे प्रायिकता ई और प्रायिकता एफ का गुणनफल क्या होता है, तो कहेंगे सर आप 1/4 गुणे 1/13 यानी 1/52। तो आप देख सकते हैं यहाँ कि प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू प्रायिकता ई गुणे प्रायिकता एफ के बराबर है। अतः यह क्या है बच्चे? तो कहेंगे यह जो है आपका स्वतंत्र घटना है। कैसी घटना है? कहेंगे सर ये हमारी स्वतंत्र घटना है। तो अतः ई व एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, घटनाएं हैं। क्लियर है? कि आपका पार्ट 1 होता है कंप्लीट बच्चे। यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग पार्ट 2 इसका देखेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट है, कह रहा 2 घटनाएं ई और एफ यहाँ पे आपको दी गई है। फिर से उसने कहा घटना ई है, निकाला गया पत्ता काले रंग का है, निकाला गया पत्ता काले रंग का है, निकाला गया पत्ता काले रंग का है। और यह घटना है बच्चे, निकाला गया पत्ता एक बादशाह है, निकाला गया पत्ता एक बादशाह है। ठीक है, अब देखो बच्चे थोड़ी सी जानकारी पत्ते की आपको दे देते हैं, आपको है तब भी ठीक, नहीं है तो एक बार देख लीजिए बच्चे। टोटल 52 पत्ते होते हैं ताश की गड्डी में, ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते बच्चे हैं। 52 में 4 सूट होते हैं, एक होता है चिड़ी। चिड़ी बच्चे आपका जो है इस प्रकार होगा, है ना बच्चे, ये चिड़ी वाला पत्ता है, समझ रहे हो आप? चिड़ी वाला पत्ता ये। दूसरा होता है बच्चे ईंट, चिड़ी और ईंट बच्चे। ईंट जो है कुछ इस प्रकार का बच्चे होता है, ये ईंट होता है। ठीक है, और ये जो है चिड़ी के बाद ईंट बच्चे, ईंट के बाद पान आता है। पान जो है बच्चे कुछ दिल प्रकार का इस प्रकार का होता है ना, ये पान है, सॉरी अपने ड्राइंग तो बढ़िया है ना बच्चे। देखेंगे ये पान हो गया, पान के बाद बच्चे आता है चिड़ी हो गया, ईंट हो गया, पान हो गया। पान के बाद बच्चे अगला चौथा पत्ता आता है हुक्म का, हुक्म का।
हुक्म का पत्ता बच्चे होता है जो इस प्रकार का होगा, कुछ कुछ ऐसा बच्चे, ये इस प्रकार का, ठीक है ना। तो ऐसे 4 पत्ते बच्चे होते हैं, यानी एक ताश की गड्डी में 4 सूट होते हैं बच्चे। क्या होते हैं? 4 सूट होते हैं। ये बात समझ रहे हो आप? इसमें बच्चे ये काला पत्ता होता है, ये लाल होता है, ये लाल होता है, और ये जो है काला होता है। समझ रहे हो? और इसमें बच्चे 2 काले, मतलब इसमें 13 पत्ते होते हैं काले के, 13 पत्ते होते हैं काला यहाँ, तो 26 पत्ते हो गए, और 13 लाल यहाँ, 13 लाल यहाँ बच्चे, 13 पत्ते सब सूट में होते हैं। ये 4 सूट हैं और 13 चौके 52 पत्ते हो गए। अगर बच्चे और जानकारी की बात करें तो यहाँ होता है किंग, क्वीन, जैक और एस बच्चे, इक्का, और 2 से लेकर नंबर कार्ड भी होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है बच्चे। 4 कार्ड ये नंबर कार्ड हो गए, फेस कार्ड सॉरी, जिसमें चेहरे बने होते हैं, और 3 कार्ड और एक इक्का होता है बच्चे। ये हो गया 4 कार्ड बच्चे, 9 इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चे, ठीक है। 2 से सॉरी 10 तक होता है ये, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे, ठीक है। 9 कार्ड ये हो गए। बिल्कुल सेम यही कार्ड सब में होते हैं, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एक एस बच्चे इसमें, और 2 से लेकर 10 तक नंबर कार्ड। यहाँ भी किंग, क्वीन, जैक, एस, उसके बाद 2 से लेकर 10 तक नंबर कार्ड। यहाँ भी किंग, क्वीन, जैक, एस, उसके बाद 2 से लेकर 10 तक नंबर कार्ड। बात समझ रहे हो? तो ये 9 चौके बच्चे 36 कार्ड हो गए। कितने हो गए सर? 9 चौके 36 कार्ड बच्चे आपके हो गए। बात समझ रहे हो? 9 चौके 36 कार्ड क्या हो गए? नंबर कार्ड, यानी कि संख्या पत्ते हो गए जिसपे संख्या बनी होती है। 4 इक्का हो गया बच्चे, 4 जैक हो गया गुलाम, 4 क्वीन रानी हो गई, और 4 किंग यानी बादशाह हो गया बच्चे। टोटल 52 पत्ते हैं ये, है ना। अब आइए बच्चों सवाल को हल करते हैं। उसने कहा निकाला गया पत्ता काला रंग का है। बच्चे काला कितना है? 13 13 26 पत्ते हैं, तो लिखेंगे काले रंग के पत्ते निकलने की प्रायिकता होगी 26/52, यानी कि 13 दूनी 26, 13 चौके 52 बच्चे। उसके बाद 2/4 काटेंगे तो 1/2 आएगा। प्रायिकता एफ की, निकाला गया पत्ता एक बादशाह है बच्चे। कितने बादशाह हैं? तो कहेंगे 1 2 3 4, 4 बादशाह। कितने में? 52 में, तो बच्चे आएगा 1/13। अब अगर इसके इंटरसेक्शन बच्चे, निकाला गया पत्ता काले रंग का बादशाह होगा, इसकी प्रायिकता क्या है? ई इंटरसेक्शन एफ क्या है? निकाला गया पत्ता, निकाला गया पत्ता काले रंग का बादशाह है, बादशाह है बच्चे। काले रंग में कितने बादशाह होंगे? तो कहेंगे एक बादशाह ये, एक बादशाह हो, 2 बादशाह, तो 2/52 बटे 1 कितना होगा? 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 1/26। अब ये प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ 1/26 आ गई। अब बच्चे प्रायिकता ई गुणे प्रायिकता एफ निकाल लेते हैं, कितना आता है देख लो। तो आएगा 1/2 गुणे 1/13, यानी 1/26 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे कि प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ जो है बराबर है प्रायिकता ई और प्रायिकता एफ के गुणनफल के। इसका क्या अर्थ हुआ? तो बच्चे इसका अर्थ ये हुआ कि अतः ई व एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। क्लियर है? तो कैसी घटनाएं हैं? तो ई और एफ कैसी हैं? स्वतंत्र घटनाएं हैं। ये आपके क्वेश्चन नंबर 15 का सेकेंड पार्ट का आंसर है बच्चे। इसको नोट कर लीजिए बच्चे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट है बच्चों, यहां पे कह रहा है निकाला गया पत्ता एक बादशाह, यह एक बेगम है बच्चे। निकाला गया पत्ता, निकाला गया पत्ता
एक बादशाह या बेगम है, या बेगम है। ठीक है। और बच्चे दूसरा इवेंट है घटना एफ, निकाला गया पत्ता एक बेगम या गुलाम है। निकाला गया पत्ता एक बेगम या गुलाम है, गुलाम है। ठीक है। ये आपकी घटना हो गई बच्चे। देखो के मतलब बादशाह बच्चे होता है, के यानी किंग यानी बादशाह, बादशाह। क्वीन यानी कि बेगम, जैक यानी गुलाम, एस यानी इक्का बच्चे। ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं ये चार हो गए नाम, और ये नंबर कार्ड बच्चे, संख्या कार्ड तो है ही है 9, 1 में 9, 4 में 36। ठीक है। अब देखो बच्चे अगर हम बात करें प्रायिकता ई की, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे बादशाह निकालने की प्रायिकता यानी के किंग निकालने की प्रायिकता, या फिर या माने प्लस लगाएंगे बेगम यानी कि बच्चे क्वीन निकालने की प्रायिकता। तो बादशाह कितने हैं सर, 4 है टोटल, कितने 52 में से, या माने प्लस रानी कितने बच्चे, बेगम 4 है, कितने 52 में से, तो आएगा बच्चे 8/52, 8/52 काटेंगे बच्चे, 4 दूना 8, 13 चौके 52, यानी 2/13 आ गया। ठीक है। और घटना यफ की प्रायिकता क्या है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, निकाला गया पत्ता बेगम या गुलाम है, यानी पहला क्वीन आने की प्रायिकता, या माने प्लस गुलाम यानी बच्चे जैक आने की प्रायिकता। तो क्वीन आने की प्रायिकता 4/52, गुलाम भी बच्चे 4/52, तो फिर से 2/13, क्योंकि टोटल 4 बेगम होती है और 4 गुलाम होता है ना। यहां बच्चे देख लो 1 2 3 4। अब बच्चे इसका इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन एफ मतलब क्या हुआ, मतलब बच्चे इसमें कॉमन क्या है, देखो इसमें दोनों में कॉमन क्या है, बेगम, दोनों में कॉमन क्या है, बेगम। तो बच्चे बेगम आने की प्रायिकता, बेगम आने की प्रायिकता, दोनों में उभयनिष्ठ ले लो बच्चे, प्रायिकता क्या होगी, तो कहेंगे सर 4/52 यानी 1/13, कितना है सर 1/13। अगर हम प्रायिकता ई और प्रायिकता एफ का गुणा करें बच्चे क्या आएगा, तो कहेंगे 2/13 और 2/13, 4/13 गुणे 13 169। तो यहां बच्चे आप देख सकते हैं कि प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ बराबर नहीं हुई अब की बार प्रायिकता ई और प्रायिकता एफ के गुणनफल के। इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ बच्चे सीधे सीधे ये हुआ कि घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। तो लिखेंगे अतः ई व एफ स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। ठीक है। तो ई और एफ क्या है, स्वतंत्र नहीं है बच्चे इस केस में, है कि नहीं। तो दो केस में फर्स्ट और सेकंड में स्वतंत्र थी और यहां पे नहीं हुई। क्लियर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 होता है कंप्लीट। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों आपके सामने आ चुका है। प्रश्न कह रहा है एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, बच्चे हिंदी को हम एच से लिख रहे हैं, तो 60% विद्यार्थी हिंदी का, 60% बोले तो 60/100, यानी कि आपका आएगा बच्चे यहाँ पे कितना, 0 0 काट लो, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 3/5 आ गया। और 40% अंग्रेजी का, बच्चे अंग्रेजी को ई से लिख रहे हैं, इंग्लिश ई को 40%, 40% बोले तो 40/100 यानी कि 2/5। और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं, यानी कि 20% बच्चे दोनों, मतलब ई हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चे इंटरसेक्शन दिया है 20% यानी कि 1/5। बात समझ रहा हूं। एक छात्रावास में 60% हिंदी का अखबार पढ़ते हैं, तो 60% का फ्रैक्शन 3/5, इंग्लिश का 40% 2/5, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर बच्चे दोनों कॉमन
20% यानी 1/5 आ गया। अब उसने आगे कहा एक छात्रा को यादृच्छा चुना जाता है, ठीक है, एक छात्रा को यादृच्छा बच्चे रैंडमली चुना जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, ठीक है, ना ही हिंदी और ना ही अंग्रेजी का मतलब होता है बच्चे हिंदी नॉट इंटरसेक्शन इंग्लिश नॉट, ठीक है, यानी कि एच कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है। ना तो हिंदी पढ़ती है और ना ही इंग्लिश का अखबार पढ़ती है बच्चे। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, तो देखो आप वेन डायग्राम से इस बात को समझो बच्चे, देखो ध्यान से, ये रहा आपका पूरा सैंपल स्पेस। यहां बच्चे जो है ये हिंदी वाले हैं और ये इंग्लिश वाले हैं, और बच्चे हिंदी में देखो इंटरसेक्शन में 1/5 आया है, इंटरसेक्शन में 1/5 आया, ध्यान देना बच्चे, बहुत गहरी बात है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। और बच्चे अब बताओ हिंदी वाले कितने, कहेंगे सर 3/5 हिंदी वाले हैं। अगर सर 3/5 हिंदी वाले हैं तो उसमें से 1/5 तो यहां लिख दिया हमने, बचा कितना 2/5, बच्चे 2/5 केवल इंग्लिश वाले बच्चे, केवल हिंदी वाले, क्या सर केवल हिंदी वाले, केवल हिंदी वाले पढ़ने वाले बच्चे, ठीक है। इसका मतलब ये बच्चे हो गया प्रायिकता एच नॉट इंटरसेक्शन ई नॉट यही वाला हमारा है, केवल हिंदी 2/5। तो इस प्रश्न का आंसर बच्चे 2/5 ये हो गया तुरंत, बिना पूरा सॉल्व किए। क्लियर है। अब देखो बच्चे आगे, अब उसने कहा हमसे यहां पे केवल हिंदी वाला ये हो गया, बात समझ रहे हो आप। अब बच्चे ये केवल हिंदी वाला हो गया, और यहां पर इंग्लिश वाला क्या है, तो कहेंगे सर 2/5 है, इसमें से 1/5 ये हो गया, यानी 1/5 1/5 ये 2/5 हो जाएगा। बात समझ रहे हो आप, बोलो बच्चे बात समझ रहे हो ना। तो 1/5 ये हो गया, ठीक है। तो यहां से ये बात आपकी निकल गई, 2/5 इसमें हो गया, 1/5 कॉमन हो गया, 1/5 यहां हो गया। अब देखो बच्चे बचे कितने, तो कहेंगे सर 2/5 ये हो गया, 1/5 ये हो गया, है ना। तो आपका बच्चा यहां पे अब 1/5 ये बाहर हो गया बच्चे, बात समझ रहे हो। ये है बच्चे आपका यहां पे इंटरसेक्शन। अब यहां पे करना क्या है, आपको निकालना है हिंदी ना तो पढ़ता है ना तो इंग्लिश पढ़ती है, ऐसे एक छात्र आपकी यहां से चुनी गई है। तो अब बच्चे आइए इसको फॉर्मूले से करते हैं। तो बच्चे फॉर्मूले से करेंगे तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे आप सॉरी बच्चे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहां पे, आप ध्यान देंगे। ये वाला पार्ट जो है देखो, इसको अभी छोड़ो, देखो ऐसे समझो, ये जो पार्ट है केवल हिंदी वाला, जिसको लिखेंगे ऐसे प्रायिकता हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश नॉट, ठीक है। और इसको लिखेंगे बच्चे यहां पे, इसको लिखेंगे ये वाला पार्ट जो है प्रायिकता मतलब कि ये हिंदी है ना, तो हिंदी बच्चे यहां होगा, यहां लिखेंगे हिंदी नॉट इंटरसेक्शन इंग्लिश, ठीक है। मतलब केवल हिंदी और केवल हिंदी इस प्रकार से लिखते हैं, हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश नॉट और हिंदी नॉट इंटरसेक्शन इंग्लिश नॉट बच्चे इंग्लिश, ठीक है। ये आ गया। अब देखो अगर इसकी वैल्यू निकाले बच्चे तो क्या आएगा, तो कहेंगे ये डी मॉर्गन रूल से बच्चे इसको लिख सकते हैं प्रायिकता हिंदी यूनियन इंग्लिश पूरे का नॉट, ठीक है ना। और किसी घटना के ना होने की प्रायिकता क्या होगी बच्चे, 1 माइनस उसके होने की प्रायिकता, उसके होने की प्रायिकता, ठीक है। अब देखो 1 माइनस, यहां देखो आप हिंदी यूनियन इंग्लिश को लिख सकते हैं प्रायिकता हिंदी की प्लस प्रायिकता इंग्लिश की और माइनस प्रायिकता हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश की। बात समझ रहे हो आप, ये हो गया फॉर्मूला इसका। अब बच्चे देखो यहां पे 1 माइनस हिंदी की प्रायिकता 3/5 हिंदी पढ़ने की, इंग्लिश अखबार पढ़ने की 2/5,
और माइनस दोनों का इंटरसेक्शन पढ़ने की 1/5। तो बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 माइनस 3 और 3/5 ये 2/5 ये बच्चे कितना हो जाएगा, तो 5/5 माइनस 1/5 यानी कि हो जाएगा ये 1 माइनस 4/5। इसको सॉल्व करेंगे बच्चे तो 5 एकम 5, 5 में से 1 गया, जब 5 में से 4 गया क्या आएगा 1/5। कितना आएगा सर 1/5। तो 1/5 हमारा ये आंसर हो जाएगा। हिंदी ना तो और ना ही इंग्लिश अखबार पढ़ने की प्रायिकता। बात समझ रहे हो, 1/5। ठीक है, तो अब देखो बच्चे डायग्राम पे हमने बिल्कुल यहां सही लिखा था, ये 2/5 है ना, क्योंकि दोनों 3/5 है, और ये 1/5 था क्योंकि यहाँ पे ये 2/5 इंग्लिश पढ़ने की है, तो 1/5 यहाँ आया तो 1/5 यहाँ आएगा। और ये जो 1/5 है बच्चे, ये वाला क्या है, ना तो हिंदी पढ़ने वाले लोग की और ना ही इंग्लिश अखबार पढ़ने वाले लोग की, ये हमारी प्रायिकता 1/5 है। अब देखो इसको हमने आपको फॉर्मूले से बता दिया, इसको हमने वेन डायग्राम से भी आपको बता दिया। देखो यहां पर हिंदी पढ़ने की 3/5 है, तो हिंदी वाले में टोटल 3/5 आना चाहिए। देखो 1/5 ये, 2/5 ये, 3/5। इंग्लिश वाले में 2/5, 1/5, 1/5, 2/5, और देखो 2/5, एक ये 3/5, एक ये 4/5, सब जोड़ेंगे 4/5। कुल प्रायिकता का योग 1 होता है, तो 1/5 कम था तो उसको हमने बाहर दिखा दिया 1/5। ठीक है, ना तो हिंदी पढ़ने वाले हैं और ना ही इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, ये क्लियर हुई बात। तो ये हमारे 1/5 हो गए। तो यहां से हमें यही तो निकालना था 1/5। तो वेन डायग्राम से बच्चे सवाल को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है, बहुत आसानी से आप वेन डायग्राम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना ये पूरा ड्रामा किए हुए। बात समझ रहे हो, इसको आप नोट कर लो बच्चे। बढ़ते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। इसका सेकेंड पार्ट है बच्चों, आप ध्यान देंगे इस पे। कह रहा है सेकेंड पार्ट में, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी के अखबार पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसका मतलब बच्चे क्वेश्चन 13.1 का है, सप्रतिबंध प्रायिकता का। यह हमें ज्ञात है कि यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है, बच्चे यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके इंग्लिश के अखबार पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यह सप्रतिबंध प्रायिकता हो गई बच्चे। ये ज्ञात है कि हिंदी अखबार पढ़ती है तो इंग्लिश के अखबार पढ़ने की प्रायिकता क्या होगी, तो बच्चे ये होगा ई इंटरसेक्शन एच अपॉन प्रायिकता एच, है ना। सप्रतिबंध प्रायिकता 13.1 का बच्चे सवाल है। इंटरसेक्शन की प्रायिकता 1/5 अपॉन हिंदी पढ़ने की प्रायिकता 3/5 बच्चे, ये 5 से 5 कट जाएगा, आंसर आएगा 1/3 इस प्रश्न का हमारे। इसके बाद बच्चे थर्ड पार्ट उसने कहा, थर्ड पार्ट में कह रहा है यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो उसके हिंदी के अखबार पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिमिलर सवाल बच्चे। तो अगर इंग्लिश का अखबार पढ़ती है तो हिंदी के अखबार पढ़ने की प्रायिकता यानी प्रायिकता एच इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रायिकता ई। तो बच्चे क्या होगा, ऊपर होगा इंटरसेक्शन 1/5 बटे प्रायिकता इंग्लिश के पढ़ने की 2/5, तो 5 से 5 काटेंगे 1/2 इस प्रश्न का भी हमारा आंसर बच्चे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बच्चे क्वेश्चन नंबर 16 होता है यहाँ पर कंप्लीट। बात समझ रहे हो। अगर यहाँ तक बच्चे कोई समस्या है तो आप जो है वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं, है ना। अगर तब भी कोई समस्या आती है बच्चे तो आप कमेंट के माध्यम से हमें दोबारा से बच्चे पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 18 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों आपके सामने आ चुका है, देख लीजिए। बहुविकल्पीय प्रश्न है। कह रहा है कि यदि पासों के एक जोड़ा उछाला जाता है तो प्रत्येक पासे पर समअभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता निम्नलिखित में से क्या है, 0, 1/3, 1/12 और 1/36। ठीक है, तो बच्चे देखो अगर एक पासे का एक जोड़ा उछालेंगे तो सैंपल स्पेस 36 बनेगा प्रतिदर्श समष्टि हमारा। और कह रहा है कि समअभाज्य संख्या, तो बच्चे इस 36 में केवल एक ही ऐसा होता है 2,2 जो सम है और अभाज्य भी है, ऐसा जोड़ा प्राप्त होने की प्रायिकता। तो बच्चे इसके आंसर हो जाएगा किसकी, सम अभाज्य संख्या का जोड़ा, सम अभाज्य
संख्या का जोड़ा प्राप्त होने की प्रायिकता, प्राप्त होना की प्रायिकता बच्चे क्या होगी, 1/36 हो जाएगा। समझ रहे हो बच्चे, 1/36 हो जाएगा। ये पहला हमारा बच्चे क्वेश्चन नंबर 17 का जो है ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो गया डी। कौन सा ऑप्शन है बच्चे, ये डी ऑप्शन है। अगर एक पासे के जोड़े को आपने, मतलब एक पेयर ऑफ डाई को आपने फेंका है, तो सम अभाज्य संख्या का जोड़ा, मतलब पहले प्लेस पर भी 2 आए, दूसरे प्लेस पर भी जो आए, तभी सम अभाज्य संख्या का जोड़ा बनेगा। इसकी प्रायिकता 1/36 हो गई। बच्चे क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि ए और बी दो परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं, यदि ए व बी परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तब क्या होगा बच्चे, तो कह रहा है इनमें से कौन सही है। 4 ऑप्शन दिया है बच्चे, सामने ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। कह रहा ए और बी परस्पर अपवर्जी हैं। ए प्रायिकता बच्चे ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, देखो ये वाला बच्चे, प्रायिकता ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट बराबर किसी घटना के ना होने की प्रायिकता बच्चे क्या होता है, देखो ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ध्यान देंगे अगर ये स्वतंत्र है बच्चे तो इसको लिख सकते हैं प्रायिकता ए इंटू प्रायिकता बी, दोनों का नॉट है ना, कॉम्प्लीमेंट। बोलो अगर ये स्वतंत्र है बच्चे तो ऐसा लिख सकते हैं इसको ना। अब बच्चे किसी घटना के ना होने की प्रायिकता क्या है, 1 माइनस उसके होने की प्रायिकता, और यहां भी 1 माइनस उसके होने की प्रायिकता। बात समझ रहे हो आप, किसी घटना के ना होने की प्रायिकता 1 माइनस उसके होने की प्रायिकता, यहां भी 1 माइनस उसके होने की प्रायिकता। और ध्यान देंगे बच्चे तो यही हमारा जो है सेकंड ऑप्शन बी जो है दिया गया है, देख सकते हो आप, ये आपका बी आंसर इसका बच्चे करेक्ट हो गया। और यहां पर जरूरी नहीं है कि अगर 2 घटनाएं स्वतंत्र हैं तो वो अपवर्जी हो, और या उनकी प्रायिकताएं बराबर हो, या फिर उनके होने की प्रायिकता का योग 1 हो। ठीक है बच्चे, ये जो है आपका घटना 18 क्वेश्चन का बी पार्ट जो है बिल्कुल सही है कि प्रायिकता ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट बराबर 1 माइनस घटना ए की होने की प्रायिकता इंटू 1 माइनस घटना बी के होने की प्रायिकता। कहां से लिखा बच्चे, एक बार देख लो फिर से आप। देखो हम लोग जानते हैं कि प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रायिकता ए इंटू प्रायिकता बी होता है कि नहीं। अगर 2 घटनाएं स्वतंत्र हैं बच्चे तो ये घटना होती है कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता ए की प्रायिकता और बी के प्रायिकता गुणनफल के बराबर होता है ना। अब बच्चे अगर हम कहें किसी घटना की होने की प्रायिकता क्या होती है, 1 माइनस उसके ना होने की प्रायिकता हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे, वैसे ही बच्चे यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस बी के ना होने की प्रायिकता। बिल्कुल सिमिलर उसी तरह बच्चे यहाँ लिखा उसने कहा ए के ना होने और बी के ना होने की प्रायिकता बराबर, बच्चे यहां पे लिख सकते हैं प्रायिकता ए के ना होने की और बी के ना होने की, अगर ये दोनों स्वतंत्र है तो अगर ए के ना होने की प्रायिकता क्या होगी, 1 माइनस ए के होने की, बी के ना होने की प्रायिकता क्या है, 1 माइनस उसके होने की। तो यही हमारा बी आपका इसका आंसर है। क्लियर है। तो इसी के साथ बच्चे आज की क्लास जो है समाप्त होती है, और आपका प्रश्नावली 13.2 भी यहाँ पे होता है समाप्त बच्चे। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में। और बच्चे आज जो है नया वर्ष है, 2023 का प्रारंभ हो रहा है, तो सभी बच्चों को नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं बच्चों। पढ़ते रहिए और बच्चे मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे। थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद बच्चों।